हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो आज ये घर में खटिया जो है वो पूरा टूट गया था, तो उसे पूरा जो पुराना रस्सी था उसको निकाल के और नए रस्सी से, डोरी से खटिया बनने की तैयारी हो रही है। तो मेरे पापा लगे हुए हैं खटिया बनाने में। तो देखिए इस तरह से ये जो खटिया है वो बनता है। देखिए इतना दूर तक कंप्लीट हो गया है। अब मैं भी आ गई हूँ थोड़ा बहुत बुनने के लिए। तो अब इसे मेरे पापा बताते जाते हैं और मैं इसको बुन रही हूँ, थोड़ा हेल्प कर रही हूँ पापा का। तो ये अजीब टाइप का इसकी बनावट होती है, वो सबके समझ से बाहर होती है। मैं तो पहले समझती थी कि ये तो कुछ नहीं, जैसे हम लोग चटाई एक या दो घर छोड़ के ऊपर और नीचे करते हैं, इसी तरह से इसकी बुनावट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अजीब तरह से बुनावट होती है। मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाती हूँ, पर एक दो घेरा जब पापा बताते हैं तो फिर मैं कर सकती हूँ, तो वही मैं कर रही हूँ। ये भी डर बना रहता है कि कहीं गलती नहीं हो जाए। अगर एक लाइन गलती हो गई तो उसे जो है दो तीन लाइन खोलना पड़ता है। एक धागा अगर ख़राब चला, एक मतलब डोरी, धागा तो इसमें चलता नहीं है, डोरी चलती है। तो एक लाइन अगर डोरी ख़राब हो गई तो फिर आगे ख़राब होते जाएगा, और फिर वहाँ से जो हम लोग चलाते जो हैं डोरी, वो उल्टा ही दिखने लगेगा। उससे जो है ये खटिए का शेप भी बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अगर मेरे से गलती हो भी जाएगी तो पापा उसको खोलेंगे, इसीलिए दोबारा मेहनत नहीं करना पड़े। तो मैं भी ध्यान रख रही हूँ। और जैसे एक मेरा डोरी कंप्लीट होता है तो फिर मैं पापा को दिखाती हूँ कि ये देख लीजिए ये हुआ या नहीं हुआ। तो अगर पापा ओके करते हैं तो फिर दूसरा धागा चलेगा। तो देखिए यहाँ तक ये धागा जो डोरी है, बार बार मुझे धागा याद आती है क्योंकि धागे का काम मैं ज़्यादा करती हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं फिर से मुझे पूछना पड़ रहा है कि इसे अब इस डोरी को कहाँ ले जाऊँ। तो इस डोरी को पापा बता रहे हैं कि यहाँ से इस तरह से चलेगा। तो ये भी एक कला होती है कि ऐसा नहीं कि कोई भी इसको बुन लेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी मेहनत वाला। और यहाँ भी गांव में भी जो है बहुत कम लोग होते हैं जो कि खटिया को बुनने के लिए उनको आता हो। तो यहाँ से इसको धागे को, डोरी को बुनते जाते हैं और इस तरह से इसको ठोक ठोक के उसको सटाया जाता है जो कि सीधा हो जाए और दोनों धागा जो है साथ साथ में चले। तो ये एक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से दूसरा डोरी अंदर से लेके और फिर इस तरह से चलेगा। ये खटिया जो होता है ये बिल्कुल हल्का होता है, इसको आसानी से कहीं ले जा सकते हैं, उठा के इधर उधर कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जब धूप चली जाती है और हवा ठंडी चलने लगती है तो पेड़ के नीचे में यही खटिया बिछा के और हम लोग बैठते हैं या लेटते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और बाजू में जो चौकी पड़ा हुआ है जो लकड़ी का बनता है, लकड़ी का, तो वो बहुत वज़नदार होता है, उसको हम इधर उधर उठा के नहीं ले जा सकते हैं। तो इसके लिए ये टूट गया था, तो पापा ने इसको बुना। क्योंकि अब आम का सीज़न भी आ रहा है, तो आम के सीज़न में पेड़ के पास जो है खटिया ही लगाते हैं और वहाँ पर आने जाने वाले लोग भी इस पे बैठते रहते हैं, बातें करते हैं। तो इसलिए अब ज़रूरी हो गया है कि खटिया को सही कर दिया जाए। तो बहुत दिनों से पापा भी सोच रहे थे पर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज जो है उन्होंने भी इस काम को कर ही डाला।
लेकिन ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, इसे कम से कम 2 दिन तो लग ही जाता है कंप्लीट करने में। ये अब इतना कंप्लीट हुआ है। अब बीच में जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो भी इसी तरह बुनावट से कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 ऊपर और 2 नीचे चलता है, पर फिर भी अजीब तरीके से चलता है डोरी। मैंने तो सोचा था कि 2 ऊपर 2 नीचे जो है वो नॉर्मली चलता है, लेकिन नॉर्मली नहीं चलता है। वो जब लास्ट में जाके जो है वो अलग हो जाता है। सबके समझ की ये बात नहीं है, मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं समझ पड़ा। बीच का जो है वो 2 को उठाना है, 2 को नीचे छोड़ना है, बस ये इस तरह से मैं गूंथ देती हूँ। लेकिन लास्ट में जाके मुझे फिर समझ नहीं पड़ने लगता है लास्ट में करना क्या है, तो फिर पापा बताते हैं तो फिर समझ आता है। ये यहाँ तक हो गया है, अब थोड़ा सा बाकी है, वो भी हो ही जाएगा। अब ये पापा का बनाया हुआ खटिया जो है कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए कितना आनंद आएगा यहाँ पर बैठने में। ये इस पे इस तरह से बैठ भी सकते हैं, बिल्कुल आराम जैसा लगता है। और ये इतना सॉफ्ट रहता है कि ये ऊपर नीचे होते रहता है। और लकड़ी का जो होता है चौकी, वो तो बिल्कुल हार्ड होता है। तो यहाँ पर इस तरह से लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। दादी के समय का याद आने लगता है। दादी के साथ खटिए पे बैठा करती थी, क्योंकि दादी हमेशा खटिया पर ही बैठती थी।